नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में जानेंगे पीटीटी एग्जाम्स 2025 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। सभी विद्यार्थियों ने आंसर किए, लगभग चेक कर लिए। तो आंसर की चेक करने के बाद अब हमारा डाउट है कि पीटीटी एग्जाम्स 2025 का रिजल्ट कब जारी होगा। तो पीटीटी एग्जाम्स 2025 का जो रिजल्ट है 1 जुलाई के आसपास साथियों जारी हो जाएगा। तो रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो हमें किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है ताकि हमें गृह जिले में कॉलेज मिल सके, तो संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, आपका पूरा डाउट है जो कि क्लियर हो जाएगा। तो पीटीटी एग्जाम्स में कुल बीएड कॉलेज की बात करें तो कुल बीएड कॉलेजों की जो संख्या है वो 940। ऑल राजस्थान में 940 बीएड कॉलेज हैं 2 ईयर में। बाद में जानेंगे 4 ईयर विद्यार्थियों के बारे में भी। अब हम बात करेंगे गर्ल्स कॉलेज के बारे में। तो कुल गर्ल्स कॉलेज हैं वह 275 ऑल राजस्थान में। इन 275 कॉलेज में से केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं, बॉयज़ एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे बॉयज़ कॉलेजों के बारे में। तो कुल बॉयज़ कॉलेज हैं वह 765। इन 765 कॉलेज में से गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं और बॉयज़ भी। इसलिए जो कट ऑफ्स का अंतर रहता है लगभग 100 अंक। जो बॉयज़ की कट ऑफ है वो ज़्यादा रहती है पीटीटी एग्जाम्स में, आपने भी देखा होगा। अब बात करते हैं सीटों के बारे में। तो बीए 2 ईयर में कॉलेज सीट, तो कुल कॉलेजों की संख्या है 940। अब एक कॉलेज में कुल विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं वो 100। प्रत्येक अपने बीएड कॉलेजों में जो सीटों की संख्या होती है एक कॉलेज में 100। उनमें से जो 20 स्टूडेंट होते हैं वो साइंस के होते हैं, 70 स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स के होते हैं, और बाकी 10 स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं कॉमर्स के। इस तरह से आपको अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं। 20 विद्यार्थी साइंस के होते हैं, 70 विद्यार्थी आर्ट्स के होते हैं, और 10 विद्यार्थी हैं वो होते हैं साइंस के। इसलिए जो आर्ट्स की कट ऑफ भी है जो कि बीएड में कम रहती है क्योंकि सीटों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि साइंस में कुल कितने विद्यार्थी 2025 में सेलेक्ट होंगे। तो 2025 में एक कॉलेजों की संख्या 940। एक कॉलेज में टोटल विद्यार्थी होते हैं 20। तो टोटल ऑल राजस्थान में जो सेलेक्ट होंगे 18,800 विद्यार्थी। 18,800 विद्यार्थी पास होंगे 2025 में। आर्ट्स में 65,800 विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे, और फिर कॉमर्स में वह 9,400 विद्यार्थी। कॉमर्स की भी कट ऑफ कम रहेगी। अब हम बात करते हैं कुल आवेदन की संख्या के बारे में। बीए 2 ईयर में लगभग 2,65,565 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो इन 2,56,565 विद्यार्थियों में से जो सेलेक्ट होंगे लगभग 1 लाख विद्यार्थी, क्योंकि 94,000 हैं बढ़ के 1 लाख हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी कॉलेज हैं जिनमें अभी तक रिजल्ट जारी होना बाकी है। कई कॉलेजों में अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो जो प्रथम काउंसलिंग में जो रिजल्ट आएगा वो 94,000 कॉलेजों पे आएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में, क्योंकि कट ऑफ जानना जरूरी है। कई विद्यार्थी कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या हमें कॉलेज मिल जाएगी। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपके कुल इतने मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ स्कोर हैं। तो पहले साइंस की बात करें तो साइंस में बॉयज़ में 300 प्लस नंबर हैं, तो आपको काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। आपको प्रथम लिस्ट में भी कॉलेज मिल सकती है 2025 में। अगर आपको प्रथम लिस्ट में 300 प्लस में नंबर हैं और कॉलेज नहीं मिली, तो कुल जो काउंसलिंग में प्रोसेस चलती है वो 1 से 4 तक कुल 4 लिस्टें आती हैं पीटीटी एग्जाम्स में, तो उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगी। महिलाओं में प्रथम लिस्ट में 280 नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर 280 नंबर पे प्रथम लिस्ट में अगर आपको कॉलेज नहीं मिली तो कुल 4 लिस्टों में भी कॉलेज मिल जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे 8 सब्जेक्ट में। तो 8 सब्जेक्ट में महिला अभ्यर्थियों के लिए अगर आपके 200 नंबर हैं तो बिल्कुल आपको कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगी, और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 250 नंबर आपको कॉलेज मिल जाएगी। अब बात करता हूं कि साइंस के अभ्यर्थियों के लिए प्रथम लिस्ट में नज़दीक कॉलेज लेने के लिए, तो नज़दीक कॉलेज लेने के लिए बॉयज़ की बात करें तो 350 प्लस नंबर आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगी। साइंस में बॉयज़ अभ्यर्थियों के लिए 350 नंबर पर, और गर्ल्स के लिए 320 प्लस नंबर पे।
मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी। आर्ट्स में गर्ल्स की बात करूं तो मनपसंद कॉलेज लेने के लिए 280 नंबर और आर्ट्स में पुरुष के लिए 300 प्लस नंबर। ये बात ध्यान रखें, जरूर आपको कॉलेज मिलेगी, लेकिन आपको काउंसलिंग अनिवार्य रूप से करवाना है। हम देखते हैं बीएड 4 ईयर के विद्यार्थियों के बारे में। अंत में हम जानेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में भी। तो बीएड 4 ईयर में कुल कॉलेजों की संख्या है वो 441। तो वर्ष 2024 की बात करें तो वर्ष 2024 में बीएड में जो कुल विद्यार्थी जितने चाहिए थे उतने मिले भी नहीं थे, यानी कॉलेजों की संख्या में भी जो सीटों की संख्या है वो साथियों खाली रही थी। तो जिन विद्यार्थियों ने जो 4 ईयर के विद्यार्थी हैं, चाहे बीए बीएड के या फिर बीएससी बीएड के, तो सभी ने जितने भी विद्यार्थियों ने एग्जाम्स दिए हैं सभी को कॉलेज मिल जाएगी। अब जिन जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम्स दिया है तो 100% कॉलेज मिलेगी, क्योंकि 4 ईयर में जो सीटें साथियों खाली रहती हैं, इतने जितने विद्यार्थी चाहिए उतने नहीं मिल पाते। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपका रिजल्ट है जो जारी हो चुका है। तो रिजल्ट जारी होने के बाद अब हमारा अगला प्रोसेस, अब है इंपॉर्टेंट जानकारी। आज की क्लासेज की जो जानकारी है अब से शुरू होती है। तो सर्वप्रथम आवेदन शुल्क, मान लीजिए आपका रिजल्ट है जारी हो गया, आपके मार्क्स भी अच्छे आए, तब आपको काउंसलिंग करवानी है। तब आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो 2 ईयर और 4 ईयर के विद्यार्थी सभी उम्मीदवार के लिए 5,000 रुपये शुल्क, प्रथम काउंसलिंग में आपको 5,000 रुपये शुल्क है जो कि चालान कटवाना पड़ेगा। ये 5,000 चालान कटवाने के बाद फिर दस्तावेजें, मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिली तो इन 5,000 में से लगभग 4,800 रुपये जो कि वापस आ जाते हैं, लगभग 6 महीने बाद आते हैं 4,800 रुपये। तो मैं आपको बता देता हूँ दस्तावेज के बारे में। ये जो दस्तावेज है आपको अभी से तैयार रखने हैं। पीटीटी रिजल्ट जो आपको लगभग 1 तारीख को मिल जाएगा, उसके बाद एक काउंसलिंग लेटर या फिर घोषणा पत्र, दूसरा नाम है घोषणा पत्र। तो ये आपको ई मित्र से उपलब्ध हो जाएगा। एक एप्लीकेशन होती है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। फिर 10वीं मार्कशीट, 12वीं, उसके बाद है ग्रेजुएशन मार्कशीट। जो 2 ईयर के विद्यार्थी है उसको ग्रेजुएशन मार्कशीट की जरूरत होगी। विद्यार्थी कमेंट्स करके बोलेंगे कि हमारे अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, क्योंकि राजस्थान में इस वर्ष कई ऐसी कॉलेज हैं जिसमें अभी तक रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें, इसका जो अलग से आपको जब रिजल्ट जारी होगा तब से आपको बोर्ड है या फिर जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है वो आपको अलग से बता देगा, क्योंकि इस वर्ष जो पीटीटी का जो आयोजन है वो VMIU कोटा करवा रहा है, तो अंत में आपको बता देगा। फिर जाति प्रमाण पत्र, OBC और EWS बिल्कुल नया अभी से बना लीजिए, क्योंकि जब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, तब आपको फिर वो नया नहीं बनाना पड़ेगा, तो अभी से बना लें। बैंक डायरी आपके खुद की, फिर 5,000 सालान जो सभी को मालूम है। बैंक डायरी खुद की रखना, ताकि आपको कॉलेज नहीं मिलेगी तो वापस सालान 4,800 का रिफंड है इसी पासबुक्स में होगा, दूसरों की ऐड नहीं करें। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। जब आप कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में कॉलेज चूज करोगे तो आपको इस तरह से कॉलेजेस चूज करनी है। देखिए ये तो आपको संपूर्ण रोल नंबर वगैरह सब आपके पास मिल जाएंगे। फिर देखिए विद्यार्थी ने क्या सेलेक्ट किया है, एक ऑप्शन आता है एनीवेयर ऑफ राजस्थान, यह सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ई मित्र पे डायरेक्ट उसमें नहीं छोड़ना कि जो भी आप मनपसंद भर दो, जो भी आपके कॉलेज भरनी है वो सेलेक्ट कर दो, नहीं तो आपके 2 साल बिल्कुल फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर आपको बिल्कुल खराब कॉलेज मिली तो। इसलिए आपको ऑल राजस्थान सेलेक्ट करना नहीं भूलना है। फिर विद्यार्थी ने देखिए सेलेक्ट किया, कुल कितने जिले सेलेक्ट किए हैं, जालोर जिला सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखता होगा, मैं साथ में बता दूंगा। दूसरा जिला सेलेक्ट किया है वो है बाड़मेर। तीसरा जिला सेलेक्ट किया है वो सिरोही, चौथा पाली जिला है, 5वां जोधपुर जिला है, फिर उदयपुर जिला है। तो जालोर, ये विद्यार्थी जालोर का होगा क्योंकि जालोर के आसपास इन्हें कॉलेज जिले सेलेक्ट किए हैं। प्रथम जालोर किया है, फिर जालोर में इसने प्रथम कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो है अमर ज्योति टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जालोर। प्रथम कॉलेज इसने अमर ज्योति सेलेक्ट किए हैं जालोर में। दूसरी कॉलेज की ऑक्सफोर्ड की है, तीसरी की है श्री भगवान महावीर कॉलेज जालोर। सर्वप्रथम जालोर की कॉलेज सेलेक्ट किए, मान लीजिए 5 कॉलेजें जालोर की हैं। जालोर के बाद है इसने सेलेक्ट किए बाड़मेर की। कंटिन्यू पहले जिले सेलेक्ट किए,
जालोर, फिर जालोर की जितनी भी कॉलेज हैं वो सिलेक्ट किए। उसके बाद बाड़मेर जिला, फिर बाड़मेर जिले के कॉलेज सेलेक्ट किए। फिर सिरू जिले की कॉलेजेस सेलेक्ट किए। इस प्रकार से आपको भी कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है। अब आपके मन में डाउट है कि सर मैं कितनी कॉलेजेस सेलेक्ट करूं? तो देखिए, आपके मार्क्स कितने भी हो, लेकिन आप सर्वप्रथम ऑल राजस्थान जरूर करना। फिर आपके जितने मार्क्स ज़्यादा हो, मान लीजिए कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसके 400 प्लस नंबर हैं, तो 400 प्लस नंबर हैं तो आप 20 कॉलेजेस सेलेक्ट करें और ऑल राजस्थान जरूर करें। मान लीजिए आपके 350 नंबर के आसपास हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, 20 भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 20 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको ऑल राजस्थान में से कोई भी जिला सेलेक्ट हो जाएगा। बाद में जब आप अपर मूवमेंट करेंगे तो नज़दीक बिल्कुल कॉलेज आ जाएगी। तो 350 है तो भी 20 से 30 कॉलेज आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आपके 300 प्लस नंबर के आसपास है तो कम से कम 30 कॉलेजें जरूर सेलेक्ट करना और ऑल राजस्थान करना। अब मान लीजिए ये विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी ने टोटल 40 के आसपास कॉलेज सेलेक्ट किए हैं। 36 कॉलेज हैं, ठीक है, 36 कॉलेज हैं। अब 36 कॉलेज में मान लीजिए इस विद्यार्थी को 11वीं कॉलेज मिली, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से रखना, इस विद्यार्थी को 11वीं कॉलेज मिली, तो जब 11वीं कॉलेज मिली तो अब इसको अपर मूवमेंट का ऑप्शन आएगा। मान लीजिए इसको जो ये कॉलेज मिली, इस विद्यार्थी को ये कॉलेज पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? कि इस कॉलेज में डोनेशन ज़्यादा है या फिर कॉलेज वाले परेशान कर रहे हैं, तो फिर अपर मूवमेंट का ऑप्शन आएगा। तो अपर मूवमेंट में जो कॉलेज मिलेगी डायरेक्ट ये कॉलेज नहीं मिलेगी, डायरेक्ट इस 11वीं के ऊपर 10वीं कॉलेज मिलेगी। मान ली 10वीं कॉलेज में सीटें फुल हैं तो फिर 9वीं कॉलेज, फिर 8वीं, फिर 7वीं, फिर 6वीं, इस प्रकार से अपर मूवमेंट मतलब नीचे से ऊपर की ओर आपको कॉलेजों मिलेगी, डायरेक्ट फर्स्ट कॉलेज नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए आपके नंबर ज़्यादा हैं तो फिर 10 या 20 कॉलेज आप पढ़ते हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आपको 11वीं कॉलेज मिली तो फिर उससे ऊपर की कॉलेज मिलेगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको मैं जानकारी थी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और इसी चैनल पर अंत तक बने रहे। आपको बीएड संबंधी संपूर्ण जानकारी A to Z मिलती रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।